ओके, आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। ओके। ओके, वेलकम टू गुड इवनिंग इंटेलिजेंट मैम। लर्निंग दीक्षा। ओह माय गॉड, सीरियसली मैम, टोटली अनबिलीवेबल। ओके, कंग्रेचुलेशंस। तो ये दीक्षा है, थैंक यू इन्होंने सो मच मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में 214 नंबर जो है वो हासिल किए हैं जी। 208 पे अपनी कट ऑफ गई है। सो इट्स अ गुड स्कोर डेफिनेटली। एंड 222 मार्क्स के बाद इन्हीं का ही मेल अभी तक आया है। उसके बाद 212 ओह, का भी आया हुआ है मैसेज, बट 214 अच्छे नंबर हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा थैंक है? यू सो मच। और बताइए, अब आपकी बारी है बोलने की। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मतलब अनबिलीवेबल। जितने मार्क्स हैं वो तो बस हो गए हैं। आपकी गाइडेंस रही है, लेकिन बाकी आपको देखना ही बहुत है। अरे। आप फर्स्ट डे जब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आपकी जब ये जर्नी वाली वीडियोस देखते थे लोगों की, तो लगता था एक बार तो करनी है बात मैम से। मेरा रिजल्ट सुबह डाउनलोड नहीं हो रहा था, कल रात से कर रही हूँ, नहीं हो रहा था। अभी आज भी फिर मुझे बहुत लगा सारे कि जब बच्चों तक का नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी राइट? सॉरी आज भी बहुत सारे जब बच्चों तक का अभी मुझे नहीं लगा हो कि रिजल्ट नहीं डाउनलोड हो, मैं आपको मेल ना करूं, मैसेज ना करूं। बट फिर जब नहीं हुआ, मुझे लगा कि अगर मैं रह गई तो फिर रहा। मैंने आपको मैंने आंसर की मैच करी और मैंने मैसेज कर दिया आपको। अच्छा, अभी हो गया डाउनलोड? अभी हो गया है। ओके, उतने सेम ही मार्क्स नंबर हैं। हैं। हाँ, उतनी नहीं है। चलो जी। तो दीक्षा, अपने बारे हाँ, में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर की हैं चीज़ें सेल्फ स्टडी से, तो उसके बारे में बताइए। जी बच्चे मैम। बेताब हैं स्ट्रैटेजी सुनने के लिए। कोई ऐसी एज सच मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, जो आपने स्ट्रेटेजी बताई मैंने रिलीजियसली फॉलो करी है। ओके। आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट करने को बोला कि स्टार्टिंग से मतलब टाइम बचा के रखना है, एकदम स्टार्टिंग से जल्दी जल्दी करना है। मेरे 45 मिनट्स बाकी थे जब मेरा पेपर हो गया था। अरे वाह, बढ़िया। ये ज़्यादा थे। आई लिटरली मैंने पूरा पेपर दोबारा पढ़ा था। ओके, जो लोग बोलते हैं लेंथी इवन है मेरी कुछ पेपर, मिस्टेक इट्स थी, कॉल्ड मैंने उसको टाइम कर दिया। मैनेजमेंट। या मैम, बस आपकी गाइडेंस को मैंने जो बिल्कुल रिलीजियसली बोलते हैं, मैंने वैसे फॉलो किया था। ओके, आपने खुद के नोट्स बनाए थे? एक भी पीवाईक्यू मैंने आप हाँ, अपने नोट्स बनाए थे। एक भी पीवाईक्यू मैंने नहीं छोड़ा था। सारे पीवाईक्यूज के जो मेरे गलत होते थे उनके नोट्स बनाए थे प्रॉपर। हम्म। और जो आपने बोला मैंने सब कुछ किया। आपकी हर एक वीडियो जो यूजीसी नेट से रिलेटेड थी, मैंने सारी देखी हैं। ओके। शॉर्ट्स देखी हैं जो 94 थे, जो बाद में आपने ऐड किए थे लास्ट मिनट, वो भी देखे थे। अरे बाप रे, ट्रूली। क्या बात है। अभी आप कहाँ से मास्टर्स कर रही हैं? आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं आई थिंक। नहीं, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं मेरे अभी। थर्ड के चल रही हैं, ओके, चलो मैंने अभी एप्लीकेबल तो बीएड है ही कंप्लीट है। किया था इसी लास्ट ईयर। हम्म। और मैं यू से राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं एमए। ओके ओके, एमए कर रहे हो आप, चलो बढ़िया है। तो इनकी स्ट्रैटेजी तो इन्होंने 2 लाइनों में ही बता दी कि जो जो चैनल पे अवेलेबल है इन्होंने सब देखा है, और किसी ने सब देखा हो ना देखा हो। बस कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से कभी लाइव नहीं देखे, क्योंकि हम्म। डाउनलोड या आपकी जो वैसे रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं, डाउनलोड तो बहुत कम ही करती थी, क्योंकि उसमें आप बोलती थी कि रिकॉर्डेड देखो तो ज्यादा अच्छा है। तो रिकॉर्डेड ही देखती थी मैं। बट बाकी देखी मैंने सारी है, बस लाइव में थोड़ा रह जाते थे क्योंकि लाइव नेटवर्क में इश्यूज नेटवर्क, रहते क्योंकि थे। आज का अभी 1 साल से, तो जब से मेरी बेबी हुई है मैं खुद लाइव नहीं ले पा रही हूँ। सो वो भी टाइम हाँ, एडजस्टमेंट और चीजें हैं। सो कोशिश रहेगी जल्दी आने वाले सालों में, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जब उसको आपकी समझ ब्लॉग आने वीडियोस लग भी जाए तो कि देख मम्मी लेती ने हूँ लाइव लेनी है, तब लाइव हो पाएगी अब प्रॉपर तरीके से। तो अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ चलो रिकॉर्डेड तो जाएं, चीजें रुकनी नहीं चाहिए। ओके, तो क्या नहीं, टिप्स उसको देना भी टाइम चाहेंगे देना आप? बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का टाइम देना। इनफैक्ट जिस जो टाइम आप नहीं दे पाते उसमें भी बीइंग अ मदर वो जो गिल्ट आता है कि थोड़ा और टाइम स्पेंड हो सकता था,
बट स्टिल अभी भी मैनेज हो पा रही है, मैं नहीं तो उसके पापा, कोई ना कोई होता है, दादी होती हैं, पापा होते हैं। सो दैट्स ग्रेट कि हाँ एक फैमिली सपोर्ट है तो मैं ये चीजें कर पा रही हूँ, वरना वो भी पॉसिबल शायद नहीं हो पाता इतना। इनफैक्ट बहुत मैंने इम्पोर्टेंट होता है। नोट्स जो ये पीडीएफ्स आउट करनी शुरू की ये बेबी के बाद की, बिकॉज विद इन 10 डेज मुझे समझ आ गया था कि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं बच्चे के साथ। जो मेरे को पहले कोई बोलता था ना कि मैम मेरे बेबी है और मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, आप नोट दे दो या पीडीएफ दे दो, मुझे ऐसा होता था कि नहीं टाइम निकालना चाहिए। आई वॉज सो मोटिवेटेड, मैं उनको मोटिवेट करती थी, जबकि उनको मोटिवेशन की जरूरत थी नहीं, उनको नोट्स की जरूरत थी। तब मेरे दिमाग में आया कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है ये, तो इन लोगों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। तब मैंने विद इन ज्यादा 10-15 डेज ही नोट्स आउट किए कि भाई चलो मैं क्लास नहीं ले पा रही बट एटलीस्ट ले लो जी, जो जिनको जो नहीं बना पा रहे, बाकी जो नोट्स बना पा रहे हैं खुद के नोट्स से बेटर तो वैसे भी कुछ नहीं होता, वो तो बेस्ट कुछ है जब नहीं खुद के होता है। बनाते हो, राइट। सो यही बात आपकी मैंने पकड़ी थी। खुद के, हाँ, और जिनके पास टाइम है, जो स्टूडेंट लाइफ में है, उनको खुद के बनाने चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि आपके पास फुल टाइम है, आपका काम ही पढ़ने का है, आपके पास और कोई काम है नहीं, ठीक है। सो टेक्निकली जब Yes, आपकी पूरी लाइफ से वो होने लग जाएगी ना कि अच्छा शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो उसके बाद तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो अभी के लिए तभी वो होता है ना कि मम्मी बोलती थी पढ़ लो बाद में नहीं मिलेगा टाइम, तो वो अब समझ आता है कि हाँ, इसीलिए अब मैं बोलती हूँ कि पढ़ लो बाद में नहीं मिलेगा टाइम। ये नहीं था। राइट। तो भाई इन्होंने तो बता दिया है कि सारे के सारे पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू नहीं छोड़ा इन्होंने, एक क्लास नहीं छोड़ी इन्होंने, सारी चीजें देखी हैं। बट अगर आप बेयर मिनिमम भी करना चाहो, सो मैराथन्स दोनों पेपर की बेयर मिनिमम है और पीवाईक्यूज बेयर मिनिमम है। आप डिटेल्ड में ना भी जाना चाहो, बाकी जब आपके पास टाइम हो तो आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, राइट। सो कुछ टिप्स वगैरह दे दीजिए जी, आप तो वैसे ही ओवरवेलमिंग फील हो रहे हो। ठीक फॉलो है कर कि लो। मैंने सब कर रखा है। सो लास्ट मिनट टिप्स दे दीजिए कि पीवाईक्यू किन छोड़ चीजों के का नहीं ध्यान जाने हैं। रखें। हम्म। पीवाईक्यू छोड़ के नहीं जाने हैं, टोटली सारे पीवाईक्यूज करो, जितने चैनल पे हैं उतने तो करो ही। राइट, राइट। बेयर मिनिमम है। और लास्ट मिनट पे रिवीजन मैराथन देखो, बहुत काम आती है रिवीजन मैराथन। लास्ट मिनट के लिए पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, राइट, जितना भी एटलीस्ट जो मेन है। इम्पोर्टेंट होती हैं चीजें। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो सारा रिवाइज हो जाता है। नहीं टाइम है तो लास्ट मिनट पे जो है अपनी मैराथन वीडियोस देखो, दोनों की जो अभी नई आई है, दिस इसी उसमें साइकिल में आपने डाली थी पेपर वन की, पेपर वन की, वो राइट। बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, राइट। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट पीवाईक्यूज से पूरा बनाया था आपने। दैट्स हाँ, वेरी वो गुड। वो हर एक यूनिट वाइज पीवाईक्यूज थे उसके अंदर, एंड हाँ सेम हाँ। इस बार जो है मैं कोशिश कर रही हूँ पेपर 2 के लिए अपडेट हो जाए मैराथन, जिनमें 2018 से लेके अब तक के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज जो हैं वो हो जाएं, सो दैट विल बी बेस्ट। आई एम ट्राइंग कि हो जाए वो, इस बार थोड़ी अपडेट हो जाए और इस तरीके से हो जाए कि जो पीडीएफ भी लेना चाहें वो भी कम से कम पेजेस पेजेस में जो है वो नोट्स निकलवा पाए। सो जी मैम। कंग्रेचुलेशंस दीक्षा, ठीक है आपको, आप कहाँ से कर रहे हो मास्टर्स? अच्छा आपने बताया अभी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ठीक है। चलो, सो यूनिवर्सिटी से। कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके परिवार को, ठीक है। इट्स अ ग्रेट जर्नी, सक्सेस मिली है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। पीएचडी कहाँ से करनी है नहीं करनी है, वैसे जेआरएफ के बाद तो कर लेना बेटर होता है, ठीक है। आपके पास 5 साल का मैम। टाइम मिल जाता है कि आपको क्या करना है आगे, और भी एग्जाम्स होते हैं, सो बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते रहना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू। बाकी दीक्षा की जर्नी से यही समझ आ रहा है, सब कर लो, ठीक है। सारी बस चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर टाइम है तो जितना ज्यादा कवर कर सकते हो कर लो, और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच मैम।